प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जेपी सर में। तो जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम 22 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में था उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं 150 प्रश्नों की आंसर की, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं एवं मिलान कर सकते हैं कि आपके 150 में से कितने सही हुए हैं। तो विद्यार्थियों वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत पूरे के पूरे 150 प्रश्नों का हल देने वाले हैं। वीडियो बड़ी ना हो इसके लिए हम आपको प्रश्न पढ़ के सीधा उत्तर देंगे, तो आप अपने प्रश्न के उत्तरों का मिलान कर लीजिए। और यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एकल संकरण एकल संकर संकरण की F2PD में कितने प्रकार के जीन निर्मित होते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करके साथ आए हैं साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? तो देखिए कार्बन पाया जाता है वो आपके एंथ्रेसाइट में पाया जाता है, यानी जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, जो आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, एक मिनट, वो पाए जाते हैं आपके धोकरा व पलास के, यानी जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चौथा प्रश्न है, बांस का जंगल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सबसे उपयुक्त विकल्प है, चुनिए। तो देखिए जो बांस के जंगल पाए जाते हैं वो आपके बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, यानी जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो देखिए विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करके आए हैं ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इस प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं उन सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखिए दोस्तों, रोजवुड, महोगनी एवं एबनी प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करके आए हैं सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संघटकों के माध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें कहा जाता है। तो देखिए जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर ए करके आए हैं ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो देखिए नौवें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करके आए हैं ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल का फंक्शन नहीं है? तो देखिए विद्यार्थियों एक्सेल का फंक्शन है नहीं है वह है आपके सबट्रैक्ट, यानी जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है और उनको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, यह कहलाता है। तो जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर ए करके आए हैं उन सभी विद्यार्थियों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 12वां। इस प्रश्न में आपको मिलान करने के लिए कहा गया है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, वन्य क्षेत्र को स्थान से मिलाना है। तो देखिए आपके सरिस्का है, इसके लिए उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा आपके जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करके आए हैं वहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं 13वां प्रश्न, एक धातु के क्रिस्टल घनीय जालक के रूप में है। एक कोष्टिका का जालक नियतांक 2.88 A है तथा धातु का घनत्व
2.20 ग्राम या वर्ग सेंटीमीटर है। 100 ग्राम धातु में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या क्या है? तो जो भी विद्यार्थी 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी कमेंट करके आए हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है। तो जो भी विद्यार्थी 14वें प्रश्न का उत्तर डी करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 15 प्रश्न है, उसका अपमान किसने किया? बताइए दोस्तों, इसका आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना था। तो 15वें प्रश्न का आंसर जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करके आए हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, इंग्लिश के प्रश्नों को हम पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं आपको प्रश्न संख्या बोल के उसका उत्तर बता देता हूँ। आप प्रश्न को पढ़ करके अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो देखिए यहाँ पे जो 16वां प्रश्न है, उसका उत्तर जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करके आए हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, टार ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, नग्न चट्टानी संरचनाएं भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भूआकृति विशेषताएं हैं? तो 19वें प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करके आए हैं, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 20वां प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो देखिए जो भी विद्यार्थी 20वें प्रश्न का उत्तर बी करके आए हैं, उन सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में किसी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो 21वें प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो जो भी विद्यार्थी 22वें ऑप्शन में डी करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? तो 23वें प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 24वां प्रश्न है, अमन कोई कार्य करने में भानु से 5 दिन और पंकज से 9 दिन अधिक समय लेता है। अमन और भानु मिलकर उस कार्य को करने में पंकज के समान समय लेते हैं। इस कार्य को पूरा करने में अकेले अमन कितने दिन का समय लेगा? तो देखिए जो भी विद्यार्थी 24वें प्रश्न का उत्तर डी करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 25वां प्रश्न। अजय ने 3%, 5% और 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 7,100 रुपये का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला। 5% पर निवेश की गई धनराशि क्या थी? तो जो भी विद्यार्थी 25वें प्रश्न का उत्तर ए करके आए हैं, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, जो राजस्थान जीके की क्वेश्चन इसमें आए हैं, जो हमने एमसीक्यू की क्लासें कराई थी, उनमें से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिले हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं की MCQ की क्लासें लगाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंटों, अब 26वां प्रश्न है हमारा। 1028 √16 + 512 का 25% माइनस 75 का 4/5 का मान है। तो जो भी विद्यार्थी 26वें प्रश्न का उत्तर
ए करके आए हैं उन सभी विद्यार्थियों का सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है हमारा, खाली स्थान रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, जबकि खाली स्थान रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो सर्व ग्रहण करता रक्त समूह होता है वो होता है आपकी AB+, और जो सर्व रक्त दे सकता है वो होता है आपकी 0-। यानी जो भी विद्यार्थी 27वें प्रश्न में ए करके आए हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। एक डीलर किसी वस्तु पर लगातार 50%, 10% और 20% तक की 3 छूट देता है, एकल प्रभावी छूट दर कितनी है? तो जो भी विद्यार्थी 28वें प्रश्न का उत्तर डी कमेंट करके आए हैं या डी करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 29वां प्रश्न है, उस अति परवलय का समीकरण क्या है जिसके नाभिलंब की लंबाई 8 तथा उत्केंद्रता 3/√5 है? तो 29वें प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 30वां प्रश्न। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो 30वें प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 31वां प्रश्न। मांगी लाल मिश्री का संबंध किस कला से है? तो जो भी विद्यार्थी 31वें प्रश्न का उत्तर ए करके आए हैं उन सभी एक मिनट, जो 31वें प्रश्न का 31वें प्रश्न में ए नहीं होगा। 31वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 32वां प्रश्न। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया? तो 32वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 33वां प्रश्न। कविता सीमा की सास है जो अशोक की भाभी है, अजय विनोद के पिता और अशोक के इकलौते भाई हैं। सीमा अजय की पत्नी है, कविता अशोक से किस प्रकार संबंधित है? तो जो भी विद्यार्थी 33वें प्रश्न का उत्तर सी करके आए हैं, सी आपका सही रहेगा। चलते हैं 34वां प्रश्न। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और इसी प्रकार बदलता जाता है तो पूर्व क्या बन जाएगा? तो देखिए जो भी विद्यार्थी 34वें प्रश्न का उत्तर सी करके आए हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 35वां प्रश्न। एक घन क्यूब में सभी तरफ से हरा रंग लगा दिया जाता है और तब इसे समान आकार के 64 छोटे छोटे घनों क्यूबों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक तरफ ही रंगीन होगी? तो 35वें प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 36वां प्रश्न। विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है और मेंडल के नियमों पर आधारित है। तो देखिए जो भी विद्यार्थी 36वें प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन कमेंट करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। चलते हैं 37वां प्रश्न। जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो भी एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं 37वां प्रश्न है, जब F1PD का किसी भी एक जनक से संकरण कराया जाता है तो ये कहलाता है। तो 37वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 38वां प्रश्न। अब अंग्रेजी के प्रश्न हैं, इनमें हम बिना पढ़े ही आपको आंसर बताएंगे। आप अपने प्रश्न को अच्छे से देख करके मिलान कर लीजिए। तो 38वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आए हैं, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलते हैं 39वां प्रश्न। 39वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करके आए हैं, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 40वें प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो भी विद्यार्थी 40वें प्रश्न में बी कमेंट करके आए हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। 41वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं,
बी सही रहेगा आपका। और जो चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। 42वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं ए आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये जो भी विद्यार्थी का पेपर है इसने काफ़ी सारे प्रश्नों को गलत कर रखा है, ज़्यादातर अंग्रेजी के गलत हुए हैं इसके। चलते हैं 43वां प्रश्न है, राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। तो 43वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करके आए हैं डी आपका सही रहेगा। चलते हैं 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किसमें होता है। तो 44वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके ए। जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं ए आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया था वह है। तो 45वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 46वें प्रश्न। 46 प्रश्न में आपको मिलान करना था तो हम इसको पूरा न पढ़ करके इसका उत्तर देख लेते हैं। 46वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं बी आपका सही रहेगा। चलते हैं 47वां प्रश्न, कौरव शब्द में प्रत्यय है। अब प्रत्यय बताना था आपको इसमें। तो 47वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करके आए हैं ए आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 48वां, निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कृषाणु, अंशु, अवनी या द्रंश। तो 48वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं 49वां प्रश्न, जब सूर्य का उन्नतांश एल्टीट्यूड 45 डिग्री से 30 डिग्री बदलता है तब खंबे की छाया 80 मीटर तक बड़ी हो जाती है तो खंबे की ऊंचाई होगी। तो 49वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं ए आपका सही रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न हमारे पास 150 है तो हम 150 प्रश्नों को अब फटाफट से हल कर लेते हैं जिससे आपका भी समय बचेगा। ठीक है, एक धनराशि PQRS के माध्य 6:2:5:3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि R को S से रुपये 2000 अधिक मिलते हैं तो Q का हिस्सा कितना होगा। तो 50वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कमल के पास 51वां प्रश्न है, कमल के पास 200 टॉफी थी, उसने 5% टॉफी राम को, 15% टॉफी अमन को और कुल टॉफी का 1/4वां भाग गोपाल को दिया। इन्हें बांटने के बाद कमल के पास कितनी टॉफी बचेगी। तो 51वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 52वां प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 52वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए सही करके आए हैं ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 53वां प्रश्न, 4 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2000, इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, शायद 2009 है, 2009 तक की अवधि के लिए 4000 पर 6/1/4% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो 53वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 54वां प्रश्न। देखिए, जिस प्रश्न को मैं ना पढ़ूं उस प्रश्न को आप वीडियो को रोक करके प्रश्न पढ़ के अपने उत्तर का मिलान कर लेना। किसी कोड भाषा में लाइफ इज गुड को TVSU, इंजॉय लाइफ को FST, कैरेक्टर सोल्ड भी गुड को NX, नू BS सू कोड किया जाता है। उसी दी गई कोड भाषा में IS के लिए क्या कोड होगा। तो 54वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं डी आपका सही रहेगा। चलते हैं 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न बहुत बड़ा है तो हम इसको बिना पढ़े ही 55वें प्रश्न का आंसर दे देते हैं। तो 55वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं सी आपका सही रहेगा। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो 56वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं बी आपका सही रहेगा। 57वां प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट नहीं है? निम्न में से उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो 57वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 58वां प्रश्न। क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार है। तो 58वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। चलते हैं 59वें प्रश्न। आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है, इस वाक्य में अव्यय है। तो 59वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 60वां। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? वह वाक्य छांटना था जिसमें सकर्मक क्रिया थी। तो 60वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 61वें प्रश्न पर। 61वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके सी। जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी आपका सही रहेगा। चलते हैं 62वां क्वेश्चन। 62वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपके जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपके प्रश्नों को फटाफट इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका भी समय बच सके और हमारा भी समय बच सके। समय सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों अब मैं आपको इनको फटाफट इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को रोक करके प्रश्न को आसानी से पढ़ करके अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। ठीक है, मैं उन हिंदी वाले और राजस्थान जीके वाले प्रश्नों को ही पढ़ूंगा। ठीक है, चलते हैं 63वां प्रश्न। एक ठोस धात्विक बेलन जिसकी त्रिज्या एवं ऊंचाई एक दूसरे के समान है को पिघलाकर उसकी तरल धातु से 162 समान ठोस गेंदें तैयार करने हैं। गेंद की त्रिज्या एवं सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो 63वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 64वां प्रश्न। विषम शब्द का संधि विच्छेद है। तो 64वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी सही रहेगा। 65वां प्रश्न है अमित। अमित शब्द युग्म का संगत अर्थ निम्न में से है। तो 65वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी आपका सही रहेगा। 66वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी 66वें प्रश्न का जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। विद्यार्थियों, एक एक प्रश्न को अच्छे से मिलाना और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 150 में से कितने सही हुए हैं। तो 67वां प्रश्न है मानव के ओपिओइड्स हमारे खाली स्थान में मौजूद विशिष्ट ओपिओइड ग्रंथियों रिसेप्टर्स से बंध जाते हैं। तो 67वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी आपका सही रहेगा। 68वां प्रश्न अंग्रेजी का है। तो 68वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। 69वें प्रश्न है 69वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी आपका सही रहेगा। 70वां क्वेश्चन है 70वें क्वेश्चन में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। चलते हैं 71वां प्रश्न। 71वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी आपका सही रहेगा। चलते हैं 72वें प्रश्न की ओर। 72वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 73वां प्रश्न। पीतल एक मिश्रित धातु है। तो 73वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी आपका सही रहेगा। चलते हैं 74वां प्रश्न। जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक है। तो 74वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। 75वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 75वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं 76वां प्रश्न। 76वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी आपका सही रहेगा। चलते हैं 77वें प्रश्न की ओर। ये गद्यांश दिया गया था आपको पैराग्राफ, जिसको पढ़ करके आपको उत्तर देने थे। तो 77वां प्रश्न है 77वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी आपका सही हो जाएगा।
78वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं ए आपका सही रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, वीडियो को रोक करके आप अपने प्रश्नों का अच्छे से मिलान कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं 79वां प्रश्न। 79वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं बी आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 80वां प्रश्न। 80 प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करके आया है ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 81वें प्रश्न। इसमें आपको मिलान करना था, तो 81 में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 83। एक मिनट, जो ऊपर अभी प्रश्न किया है हमने वो था 81वां। इसमें जो विद्यार्थी बी करके आए हैं बी आपका सही रहेगा। 82वां प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। तो 82 में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं बी आपका सही रहेगा। चलते हैं 83वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक संधियों को शामिल किया गया। तो 83वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 84वां प्रश्न। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 84वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं डी आपका सही रहेगा। 85वां प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादन करता है। तो 85वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करके आया है, जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करके आया है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 86वां प्रश्न। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर या सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो 86वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आया है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 87वां प्रश्न है राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है। निम्न में से उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो 87 में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 88वें प्रश्न की ओर। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया है। तो 88वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 89वां प्रश्न। 89वें प्रश्न में है खाली स्थान जिसे पहले मारू कहा जाता था फिर मरुवार और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो देखिए 89वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं डी आपका सही रहेगा। चलते हैं 90 प्रश्न की ओर। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था। तो 90 प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं सी आपका सही रहेगा। 91वां प्रश्न है किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। तो देखिए 91वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 92वें प्रश्न की ओर। भारत के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो 92वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं सी आपका सही रहेगा। चलते हैं 93वें प्रश्न। राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कृति सिंह निम्न में से किससे संबंधित है। तो 93वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी 93वें प्रश्न में सी करके आए हैं सी आपका सही रहेगा। चलते हैं 94वें प्रश्न की ओर। इसमें आपको मिलान करना था। तो 94वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं डी आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 95 की ओर। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। तो 95वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 96वां प्रश्न है आपका 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। तो 96वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं डी आपका सही रहेगा। 97वां प्रश्न है पोरपनेकोट्टई संगम युग्म स्थल किस राज्य में स्थित है। तो 97वें प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं बी आपका सही रहेगा।
चलते हैं 98वें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? तो 98वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 99वें प्रश्न। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करना था। तो 99वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी आपका सही रहेगा। चलते हैं, इस क्लास का हमारा 100 यानी 100वां क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता थी वो आपकी हो जाएगी हनुमानगढ़ जिले में। यानी जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। 101वें प्रश्न का सीधा उत्तर देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा है, इसको पढ़ने में समय लगेगा। तो 101वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 102 क्वेश्चन, इसको भी मैं आपको डायरेक्ट उत्तर ही बता देता हूँ, प्रश्न काफ़ी बड़े हैं, आप अच्छे से देख करके मिलान कर लीजिएगा। तो 102 प्रश्न के उत्तर में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही हो जाएगा। 103वां प्रश्न, इसमें आपको आकृतियां बतानी थी। तो 103वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 104वां प्रश्न है, रेखा और 2x + y = 4, x - y + 1 = 0 एवं x अक्ष से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 104 प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। चलते हैं 105वां प्रश्न। 105वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 106 नंबर का प्रश्न। 1 मिनट। 106 नंबर का प्रश्न काफ़ी बड़ा है, एक बार अच्छे से मिलान कर लेना, कथन निष्कर्ष वाला है। तो 106 नंबर के प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 107वां प्रश्न। निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो 107वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 108वां प्रश्न। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 108 में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रथम मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे? तो 109वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। 110वां प्रश्न में देखना है, 1 GB बराबर होता है। नेट का यूज आजकल सभी करते हैं, तो शायद इस प्रश्न का उत्तर कोई गलत करके आया होगा, और जो गलत करके आया है वो शायद मूर्ख जरूर होगा। तो 110वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो भी विद्यार्थी सी करके आए, जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करके आए हैं, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। यानी मैं जिसी का पेपर करवा रहा हूँ वो स्वयं भी इस प्रश्न को गलत करके आया है। चलते हैं 111वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है? तो 111वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 112वां प्रश्न। घड़ी के 7 और 8 बजे के मध्य उसकी सुइयां किस समय पर एक ही सरल रेखा में रहेंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी? तो 112वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 113वां प्रश्न। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, तो देख लेते हैं 113वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। उत प्लस चारण तय का चय हो जाता है बाद में। 114वें प्रश्न को देख लेते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो जो आपकी कच्ची घोड़ी नृत्य है वो किया जाता है आपकी विवाह स्तर पर। यानी जो भी विद्यार्थी 114वें का बी करके आए हैं, बी एफ के लिए सही रहेगा। चलते हैं 115वां प्रश्न। संतों का जीवन वृतांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहलाता है? तो 115वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी आपका सही रहेगा। चलते हैं 116वां प्रश्न।
बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? तो 116वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी आपका सही रहेगा। 117वां प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ था? तो 117वें प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी आपका सही रहेगा। चलते हैं 118वां प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 118वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी आपका सही रहेगा। 119वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो 119वें प्रश्न का जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। चलते हैं 120वां प्रश्न। ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन सा यौगिक स्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है? तो 120वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। 121वें प्रश्न है, ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकृत हो रहा है? तो 121वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 122वां प्रश्न। कुछ धातुएं जल में डूब जाती हैं, क्यों डूब जाती हैं? तो 122वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी आपका सही रहेगा, क्योंकि उनका घनत्व जल से अधिक होता है। चलते हैं 123वां प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके, एक मिनट, ये प्रश्न 123वां है, तो 123वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 124वां प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक आपने यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। और जो भी विद्यार्थी पशु परिचर एवं रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हम इस यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द ही MCQ की क्लासें लगाने वाले हैं, जो आने वाली पशु परिचर की एग्ज़ाम एवं रीट प्री एग्ज़ाम होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली हैं। तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो 124वें प्रश्न का उत्तर है हमारे, जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 125वां प्रश्न। निम्नलिखित में प्रज्ञा का विलोम शब्द है? तो जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। 126वां प्रश्न है, अनेकार्थ शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? तो 126वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है। तो 127वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। 128वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में अप्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है? तो 128 में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है? तो 129 में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोरिजेंडम के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है? तो 130वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 131वें प्रश्न की ओर। तो 131वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सरकारी पत्र है? तो जो भी विद्यार्थी 131वें में एक ऑप्शन करके आए हैं, ये आपका सही रहेगा। चलते हैं 132वें प्रश्न की ओर। अनुज में निहित उपसर्ग है? तो 132वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी आपका सही रहेगा। 133वां प्रश्न है, दूसरों के उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द है? तो 133वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी आपका सही रहेगा। चलते हैं 134वें प्रश्न। 134वें प्रश्न में मिलान करना था, तो हम इसका सीधा उत्तर देख लेते हैं। 134वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी आपका सही रहेगा। चलते हैं 135वें प्रश्न की ओर। उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ है?
तो 135वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 136वां। मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है? तो 136वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो कि राजस्थान में स्थित है। निम्न में से उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो 137वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सभी विद्यार्थी एक बार अंत में कमेंट जरूर करना कि आपके 150 में से कितने सही हुए हैं। तो 138वां प्रश्न है राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 138वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो 139वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 140वां प्रश्न। अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां सभी दिशाओं में बहती है जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल अपवाह तंत्र प्रतिरूप का उदाहरण है? तो 140वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में लो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है? तो 141वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 142वां प्रश्न है HTTP का पूर्ण रूप है। तो HTTP साइट है, इसका पूर्ण रूप बताना था। तो 142वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो 143वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी आपका सही रहेगा। चलते हैं 144वां प्रश्न। इसको बिना पढ़े ही हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं। तो 144 में जो भी विद्यार्थी ए करके आए हैं, ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 145वां प्रश्न। 145वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 146वां प्रश्न है 146 में जो भी विद्यार्थी बी करके आए हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 147वां प्रश्न। दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार के नेत्र दोष को कहा जाता है। तो 147वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी करके आए हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 148वां। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो देखिए 148वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं इस क्लास के 149वां प्रश्न। भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु LI की यात्रा कब आरंभ की थी? तो 149वें प्रश्न में जो भी विद्यार्थी डी करके आए हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं हम इस क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर और इस पेपर का 150वां प्रश्न। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो का संक्रियात्मक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा है? तो 150 प्रश्न में जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन करके आए हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत हमने आपको पूरा का पूरा पेपर करा दिया है जिसमें आपके 150 प्रश्न थे। अब आपको 150 में से कमेंट करके बताना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिससे हमें आपको आपकी तैयारी का पता चल सके एवं हम जो वीडियो बनाते हैं उनका भी पता चल सके। हमारी पिछली जो MCQ की क्लासें डाली गई थी उनमें से राजस्थान जीके के बहुत सारे क्वेश्चन
हूबहू देखने को मिले हैं और पिछली कई एग्जामों में भी हूबहू देखने को मिले हैं। तो यदि आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान की MCQ की क्लासेस लगाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।